मात्र 20,000 रुपए के लिए एक इंसान अपनी बहन का मृत शरीर लेके बैंक पहुंचता है। अब आप ही बताओ, दोस्त किसका है, उस इंसान का या फिर सिस्टम का? जरा सोचो, अगर बैंक वाले आपसे ये बोले कि पहले अपनी बहन की मौत साबित करो तभी उसके पैसे आपको मिलेंगे, तो आप ही बताओ आप क्या करोगे? कागज ढूंढोगे या उसकी कब्र खोदोगे? तो ये कोई फिल्म नहीं है, ये भारत की सच्चाई। निजों काजी के डानन दाये आबू मान को आयुम कडाबू किंतु नन काजी रे तात्पर्य समझा दरकार मूर्खता एंडे दो ने एनिका माने कौन सी ऑफिस पार्टी करे दो काय तो एना मेन को मेन गया हो को दो जो कोई चालाक न ऑन पे अंते पढ़ाओ को जो कोई पढ़ाओ को तेन बुद्धि को तन पे आई है। ये कहानी है उड़ीसा के छोटे से गांव की, जहां एक भाई अपनी बहन के लिए नहीं उसकी मौत के बाद भी लड़ता रहा। नाम है उसका जीतू मुंडा। उसकी बहन मर चुकी थी, लेकिन उसकी बहन के खाते में पड़े थे करीबन 20,000 रुपए। 20,000 शायद आपके लिए बहुत छोटी रकम हो सकती है, लेकिन जीतू के लिए वो पैसे पूरी जिंदगी थी, क्योंकि उस पैसे में उसकी भूख का जवाब था, उसकी मजबूरी का इलाज था और शायद उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी। वो बैंक गया और हाथ जोड़ के बोला कि साहब हमारी बहन के पैसे दे दो। बैंक ने कहा पहले साबित करो तुम्हारी बहन मर चुकी है, कागज लाओ। अब आप ही सोचो, जिस इंसान को यह भी नहीं पता कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है, वो गरीब इंसान कहां से लाएगा कागज? वो बार बार गया, बार बार झुका और उन्हें बार बार समझाया, और कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़ा रहा। कभी भूखे पेट वो वापस लौटा, लेकिन हर बार सिर्फ उसे एक ही जवाब मिला, कागज लेके आओ। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है, उसे इंसान नहीं दिखता, उसे सिर्फ कागज दिखता है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब जीतू टूट गया, और वो टूटा हुआ जीतू फिर गया अपनी बहन की कब्र पर, मिट्टी हटाई, हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे, और उन कांपते हाथों ने अपनी बहन की मृत बॉडी को निकाल लिया। हाँ, अपनी बहन का कंकाल जिसकी मृत्यु 2 महीने पहले हुई थी, उसे कंधे पे रखा और चल पड़ा बैंक की तरफ। रास्ते में उसे लोग देखते रहे, कोई डर रहा था तो कोई हैरान हो रहा था, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति ने यह नहीं पूछा कि तू इतना मजबूर क्यों है। बैंक के अंदर उसने घुस के कहा, देख लो ये रही मेरी बहन, अब तो पैसे दे दो। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ चीख थी, और कोई सवाल नहीं था, सिर्फ इल्जाम था। जरा सोचो उस टाइम बैंक में बैठे हुए लोगों पे क्या बीती होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक भाई को अपनी बहन की लाश आखिर क्यों उठानी पड़ी, मात्र 20,000 रुपए के लिए? अब आप ही बताओ गलती किसकी है, उस गरीब की जो अनपढ़ था, या फिर उस सिस्टम की जो इंसान से पहले एक कागज मांगता है, या फिर हम लोगों की जो ये सब देखकर भी चुप हैं? बैंक बोलता है कि हमने नियम बनाए थे, क्या इनके नियम इतने बड़े हो गए कि इंसानियत भी छोटी पड़ गई? आज सवाल ये नहीं है कि जीतू ने क्या किया, बल्कि सवाल ये है कि उसे ऐसा करने पे मजबूर किसने किया, गरीबी ने या अनपढ़ता ने, या फिर उस ठंडे सिस्टम ने जो इंसान को सिर्फ एक केस समझता है? दोस्तों, अब आप भी एक कमेंट करके बताना ये गलती किसकी है, उस गरीब इंसान की या फिर उस सिस्टम की? जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।